अतीक की बेगम का टिकट कट चुका है और फरार बेटे असद के पीछे पुलिस जितनी शिद्दत से पड़ी है, असद के बारे में कभी भी किसी भी तरह की खबर अब आ सकती है, क्योंकि असद के दिल्ली में छुपे होने का खुलासा हुआ है। और खुलासा यह भी हुआ है कि अतीक की बहन आयशा नूरी ने असद को प्रयागराज से फरार करने में मदद की। आइए देखते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। अतीक अहमद से लेकर उसकी मोस्ट वांटेड फैमिली के दिन अब पूरे होने वाले हैं। लाख साजिश, कोशिश, हथकंडों और पैतरों के बावजूद अतीक अहमद का पूरा परिवार घिर चुका है। उसके बचने का कोई रास्ता नहीं। कैसे, यह अब आपको हम समझाते हैं। सबसे पहले साबरमती जेल के भीतर अतीक अहमद की बैरक बदली गई। अब उसे हाई सिक्योरिटी जोन की 200 नंबर की खोली में रखा गया। इसमें अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के आरोपी बंद हैं। सारे के सारे खूंखार कैदी हैं। यहाँ पुलिस कर्मियों के अलावा किसी की चहलकदमी नहीं होती। ऐसा इसलिए किया गया ताकि अतीक जेल में रहकर कोई साजिश नई न रच सके। उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने वाले अतीक अहमद के बेटे असद की लोकेशन ट्रेस हो चुकी है। पता चल चुका है कि वो प्रयागराज से आकर दिल्ली में छुपा और असद को किस किस ने पनाह दी। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल मोस्ट वांटेड शूटर गुलाम मोहम्मद की लोकेशन भी अब ट्रेस हो गई। वो भी असद के साथ दिल्ली में 15 दिन तक छिपा था। अतीक अहमद, आयशा नूरी का सच भी अब सबके सामने आ चुका है। कैसे असद से लेकर बाकी शूटर को फरार कराने में आयशा नूरी की भूमिका रही। पुलिस ने अब आयशा नूरी को भी आरोपी बनाया है। चौबीस फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने के बाद अतीक अहमद और उसकी फैमिली ने सोचा होगा कि उन्होंने अपने रास्ते का बहुत बड़ा कांटा निकाल दिया, लेकिन यही अतीक अहमद और उसके परिवार की सबसे बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि अब तक अतीक अहमद अपने पॉलिटिकल जुगाड़ से बचता आया। इस दफा उसका पाला योगी सरकार से पड़ गया और अतीक अहमद समेत पूरे परिवार की शामत शुरू हो गई। राजू पाल हत्याकांड के इकलौते गवाह उमेश पाल की हत्या के लिए गैंग्स ऑफ अतीक और उसके बेटे असद ने प्लानिंग तो बहुत बड़ी रची, लेकिन सब धरी की धरी रह गए। जिस वक्त अतीक गैंग के शूटर के साथ असद उमेश पाल पर गोलियां बरसाता है, उसने खुद को बचाने की प्लानिंग भी साथ साथ की और ये प्लानिंग बिल्कुल फिल्मी थी। कैसे, इसका खुलासा अब हो चुका है। उत्तर प्रदेश में अतीक के बेटे असद का पुराना रिकॉर्ड रहा है कि वो किस तरीके से पुलिस को चकमा देता रहा है। 24 तारीख को जिस दिन ये घटना हुई थी, उस दिन वह लखनऊ में मौजूद था, इस बात की कहा गया। और यही नहीं, उसका आईफोन जो है उसके फ्लैट पे रखा गया था और एटीएम से पैसे निकाले गए थे, क्योंकि ये साफ करना था कि किस तरीके से अतीक अहमद का बेटा असद लखनऊ में मौजूद था, लेकिन उसी दिन वह घटना को अंजाम दे रहा था प्रयागराज में। इस बात का खुलासा हैदराबाद में गिरफ्तार हुए उसके दोस्त के द्वारा हुआ है। शुरुआत से ही असद किस तरीके से इस पूरे प्लान को बनाकर चल रहा था और उसको मालूम था अगर उसकी लोकेशन चेक करी जाएगी तो वो लखनऊ में बरामद किया जाएगा, और यही वजह थी कि उसने अपना आईफोन लखनऊ के स्थित एक फ्लैट में छोड़ दिया था और एटीएम से पैसे भी उसके साथी ने निकाले थे। अतीक अहमद के बेटे असद की लखनऊ वाली प्लानिंग फेल हो जाती है। वो प्रयागराज के सीसीटीवी में कैद हो जाता है। अब उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने के बाद वो छिपने की जगह तलाशता है। इस बीच अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी की एंट्री होती है और आयशा नूरी प्रयागराज में नजर आती है। अब तक अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता, अतीक का बेटा असद और बाकी शूटर अंडरग्राउंड हो चुके थे। अतीक और अशरफ के एनकाउंटर की बातें भी हवा में चल रही थी। 6 मार्च को आयशा नूरी अपनी छोटी भाभी और अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और बेटी उंजिला नूरी के साथ प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। सबसे पहले आयशा नूरी अपने भाई अतीक और अशरफ को बेकसूर बताती है। अतीक और अशरफ की जान को खतरा बताती है। आयशा नूरी अपनी भाभी शाइस्ता परवीन को भी बेकसूर बताती है और ये भी कहती है कि उसे नहीं पता कि शाइस्ता कहाँ है। अब खुलासा हुआ कि आयशा नूरी मेरठ से प्रयागराज असद को बचाने पहुंची थी और असद प्रयागराज से सुरक्षित फरार भी हो गया, क्योंकि असद से उसकी बेटी की शादी होने वाली थी। आयशा नूरी के पति डॉक्टर अखलाक की जेल में बंद अतीक से बात हो चुकी थी। इतना ही नहीं, उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने के बाद बमबाज गुड्डू मुस्लिम भी मेरठ में आयशा नूरी के घर आया। आयशा और उसके पति अखलाक ने गुड्डू मुस्लिम के फरार होने में मदद की। आयशा नूरी 6 मार्च को बेनकाब हो जाती है, जब उसकी कार लावारिस हालत में कौशाम्बी में पाई गई। उस वक्त पुलिस कार के मालिक का पता नहीं लगा पाई। हालांकि खुलासा होने पर एसपी कौशाम्बी ने थानेदार और चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया था। आयशा नूरी बार बार मीडिया के सामने आती रही
और पूरे परिवार को बेकसूर बताकर सबका ध्यान भटकाती रही। उधर प्रयागराज से निकलकर अतीक का बेटा और आयशा नूरी का होने वाला दामाद असद दूसरे शूटर गुलाम मोहम्मद के साथ दिल्ली आ जाता है। असद को दिल्ली में पनाह देने के लिए 3 लोगों ने प्लानिंग की, जावेद, खालिद और जिशान। ये तीनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। अब ये तीनों असद की पूरी कहानी बताते हैं। असद और गुलाम को दिल्ली में भी एनकाउंटर का डर था, ऐसे में उसे हथियार भी बरामद कराए गए। असद हमेशा 3 से 4 हथियार के साथ रहता था। अतीक अहमद के पूर्व ड्राइवर शफीक अहमद ने असद को दिल्ली में छिपने का इंतजाम कराया। शफीक ने ही असद को अपने जानकार जिशान, खालिद और जावेद के पास भेजा। असद और शूटर गुलाम मोहम्मद दिल्ली के संगम विहार में रहे। असद बारी बारी से तीनों के घर में रुका, हर 2 दिन बाद घर बदल देता था। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस की टीम ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों से जावेद, जिशान और खालिद को गिरफ्तार किया। तीनों ने पूछताछ में खुलासा किया कि उमेश पाल की हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी असद और दूसरा शूटर गुलाम दिल्ली आए थे। तीनों ने दोनों शूटरों को दिल्ली में पनाह लेने में मदद की थी। बताया जा रहा है कि जावेद ने असद को मेरठ से पैसे भी लाकर दिए। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस ने एक हथियार तस्कर को पकड़ा। पूछताछ में पता चला कि जिशान और खालिद नाम के शख्स ने 10 पिस्टल की खेप दी थी। इसके बाद 28 मार्च को खालिद और जिशान को शेख सराय से गिरफ्तार कर लिया गया। जांच पड़ताल के बाद 31 मार्च को स्पेशल सेल ने जावेद को भी पकड़ा। उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने के बाद माफिया डॉन अतीक अहमद का बेटा असद प्रयागराज से भागा। वो उत्तर प्रदेश के कई जिलों को पार करते हुए दिल्ली में आया और दिल्ली में तकरीबन 15 दिन तक छुपा हुआ था। सूत्रों के मुताबिक असद ने अपने एक करीबी को दिल्ली से मेरठ भेजा। मेरठ से वो शख्स पैसा लेता है, वापस दिल्ली आता है और असद को वो पैसे देता है। उसके बाद असद वो पैसा लेकर अंडरग्राउंड हो जाता है। अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को इस बात का मलाल है कि असद और शूटर गुलाम उसकी पकड़ में आते आते रह गए। अगर हथियार तस्कर थोड़ा और पहले पकड़ा जाता तो आज की तारीख में अतीक का बेटा असद कानून के शिकंजे में होता। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।